हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो आपका एसएसटी का पेपर हो गया, अब 3 दिन का गैप है, साइंस का पेपर है, तो बढ़िया तरीके से मेहनत करिए। आज मैं आपको जो 21 मार्च को जो आपके पेपर होने वाला है उसमें कक्षा 10 का साइंस का पेपर बताने वाला हूँ। मॉडल पेपर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे बढ़िया तरीके से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग इनको याद कर लीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती? अपचयन कहलाता, संक्षारण या विकृत गंधिता या द्विविस्थापन? तो वातावरण में चांदी के ऊपर काली जो परत चढ़ती है वो संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है आपके? संक्षारण कहलाती है, इस बात को ध्यान रखना। विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए जो कौन सी मिश्र धातु प्रयोग की जाती है तो वो हो जाएगी सोल्डर। कौन सी मिश्र धातु हो जाएगी? सोल्डर हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। एल्काइन का सामान्य सूत्र, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। इस बात को ध्यान रखना। ये जो आपको अभिक्रिया दे रखी है इसमें इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? तो विशेष नाम हो जाएगा श्वसन। विशेष नाम क्या हो जाएगा इसमें? श्वसन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, दांतों के इनेमल का से प्रारंभ हो जाता है जब मुंह का पीएच का मान, इनेमल मतलब इसमें दांतों में दर्द होने लग जाता है, तो पीएच का मान किससे कम होना चाहिए? वो 5.5 से अगर कम हो गया पीएच का मान तो वो आपके क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। फिर वो क्या होगा? दांतों में दंत आपके ना दर्द शुरू हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? तो वो हो जाएगा 7 से लेकर 9% को। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 7 से लेकर 9% को। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी है वो जल का वहन करता है। क्या करता है? जल का वहन करता है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अभी तक 7 MCQ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग बढ़िया तरीके से पेपर डिस्कशन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग इनको याद जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तंत्रिका कोशिका का वे भाग जो सूचनाओं को उपार्जित करता है, सूचनाओं को जो उपार्जित करता है वो आपका क्या कहलाता है? ध्रुमिका कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुमिका कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पराग नलिका का बीजांड की वृद्धि करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा रसायनुवर्तन। ठीक है, रसायनुवर्तन आपकी इसका उसका उत्तर हो जाएगा। उभयलिंगी पुष्प है, गुड़हल, सरसों, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों। गुड़हल भी उभयलिंगी पुष्प है और सरसों भी उभयलिंगी पुष्प है, इस बात को ध्यान रखना। मानव गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़ी में। मानव जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़ी में पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ये आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिए इसका। निम्नलिखित में से जैविक घटक है, तो वो हो जाएगा आपका जैविक घटक कौन हो जाएगा? पादप। जैविक घटक पादप है, इस बात को ध्यान रखना। एक प्रकाश किरण दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री। जितना आपतित होगी उतना ही परावर्तित होकर कोण बनाएगी। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखना। मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जो मानव नेत्र होता है उसमें पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? तो वो परितारिका करता है। कौन करता है आपके? परितारिका करता है, इस बात को ध्यान रखना। विद्युत परिपथ में धारा मापने वाला उपकरण है, तो वो हो जाएगा एमीटर। विद्युत परिपथ में जो धारा मापने वाला उपकरण है उसको क्या बोला जाता है? एमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपके? एमीटर बोला जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी तक 15 सवालों में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पॉज वगैरह करके बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 के तार के प्रतिरोध का संबंध है, तो वो संबंध C हो जाएगा। R समानुपाती होता है L के और R व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/1 के क्षेत्रफल के। ये सूत्र है, सीधे सीधे बुक के अंदर, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो वो हो जाएगा फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, घरेलू परिपथ में फ्यूज को निम्न में से किस तार के साथ लगाया जाता है? तो वो हो जाएगा विद्युन्मय तार। विद्युन्मय तार हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो 18 MCQ मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी। आप लोग बढ़िया तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, आराम से हो गया, कोई समस्या नहीं। अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति। साग सब्जियों वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट करना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? तो वो अभिक्रिया हो जाएगी ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है,
ए धातु चमकीली होती है, कौन सी ए धातु, तो वो हो जाएगा आयोडीन। ए धातु चमकीली होती है, तो इस खाली जगह में हम लोग क्या भरेंगे, आयोडीन भरेंगे। आयोडीन ए धातु चमकीली होती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। पादप में पत्तियों का मुरझाना कौन से हार्मोन के प्रभाव से होता है, तो वो हो जाएगा ABA हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, ABA हार्मोन इसका उत्तर हो जाएगा। मानव में नर युग्मक होता है, तो नर युग्मक कौन होता है, शुक्राणु। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, शुक्राणु हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। 1 किलोवाट का मान कितने जूल के बराबर होता है, तो वो हो जाएगा आपके 1.6 गुणा 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। मेंडल ने पादप पर अपने प्रयोग किए, किसके ऊपर, तो वो मटर है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वैसे भी मटर पादप पर अपने प्रयोग किए थे, इस बात को ध्यान रखना। तो ये 6 रिक्त स्थान है, मेरे हिसाब से इसका उत्तर भी आपको बढ़िया तरीके से मिल जाना चाहिए, आप लोग आराम से इनको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अति लघुरात्मक है। प्रकाशानुत्पन्न गति का उदाहरण लिखिए, तो गति का उदाहरण हो जाएगा आपके सूरजमुखी। उदाहरण क्या हो जाएगा आपके, सूरजमुखी इसका उदाहरण हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पाइरोगायरा में जनन किस विधि द्वारा होता है, तो वो विधि हो जाएगा खंडोभवन द्वारा। क्या हो जाएगा, खंडोभवन विधि हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आगे के क्वेश्चंस देखो क्या है, अब मैं फटाफट बता देता हूँ, आप लोग इनके उत्तर ढूंढ के बढ़िया तरीके से याद कर लेना। उत्सर्जन किसे कहते हैं, पादपों के अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए, वर्षण व अंडाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम लिखिए, लैंगिक संदर्भित रोगों के नाम लिखिए, अवशोषण किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं, अपघटक क्या है, विचलन कोण किसे कहते हैं, किसी तार का प्रतिरोध R व प्रतिरोधकता P है, यदि इसे मूल लंबाई से 3 गुना खींचकर बढ़ा दिया जाए तो नई प्रतिरोधकता क्या होगी, किसी वर्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाइए। तो ये आपके क्वेश्चंस है जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने। ये आपके रिक्त स्थान भी है, अति लघुरात्मक भी है, एक नंबर के क्वेश्चंस है। इनके उत्तर बढ़िया तरीके से ढूंढ के आप लोग याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ आगे कौन से क्वेश्चंस है। आगे खंड बे में है, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर गैस बनती है, तो इनके आपको उदाहरण देना है। गैस X का नाम लिखना, अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। गैस H की पहचान कैसे करेंगे, ये आप लोग लिख देना। ठीक है। और अगर आपको इसमें लिखना है तो मैं लिख भी देता हूँ कि Zn प्लस H2SO4 की अभिक्रिया जब करवाएंगे तो ZnSO4 बनेगा और प्लस में क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ठीक है। ये अभिक्रिया का समीकरण, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको गैस H2 का नाम लिखना है तो गैस कौन सी निकली है, इसमें H2 बाहर निकली है, और गैस H2 की पहचान करेंगे तो वो हो जाएगा POP टेस्ट द्वारा, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है उसके टेस्ट द्वारा, इसका उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दी। ठीक है। मेरे हिसाब से निम्नलिखित समीकरणों युग्मों को संतुलित कीजिए। संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। दोनों को संतुलित करना आपको आना चाहिए, क्या गुणा करना है, किससे गुणा करवाना, क्या जोड़ना है, सारी बातें आपको आनी चाहिए। 4 समीकरण दिए गए। ठीक है। कोई धातु X, ठीक है, कोई धातु X जिसका उपयोग थर्मिट प्रक्रिया में होता है, ऑक्सीजन में गर्म किए जाने पर कोई ऑक्साइड Y बनाती है, तो प्रकृति में उभयधर्मी है। X और Y को पहचानिए। ऑक्साइड Y की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर ये 8वां क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एस्टीकरण किसे कहते हैं, इसके निर्माण की विधि व संबंधित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होने वाली मुख्य 3 घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है। हाइड्रा में मुकुलन को चित्र बनाइए और एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। ये आपको क्वेश्चंस याद होने चाहिए, किसी भी हालत में ध्यान रखना। इसमें बिल्कुल कंजूसी मत करना, जो बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना। ठीक है। पारितंत्र की परिभाषा लिखिए। किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह दर्शाने के लिए ब्लॉक आरेख खींचिए। कचरा प्रबंधन के प्रकारों को समझाइए। ठीक है। दिखाई देने वाले रंग में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख कारण सहित कीजिए। जबकि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में खुला रखा जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर के चूर्ण को अत्यधिक गर्म किया जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाया जाता है। सारे क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर है, आप लोग आराम से अगर नोट्स आप लोगों को लिख रखें और बढ़िया टीचर ने आपको पढ़ाया तो कोई दिक्कत होगी नहीं, उत्तर आप लोग इनके याद कर लेना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथवा में क्या है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय के नियम को समझाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात अथवा में क्या है, विचलन कोण की व्याख्या किरण आरेख द्वारा खींचकर कीजिए। किसी कांच के प्रिज्म से गुजरने पर आपतित श्वेत प्रकाश अवयवी वर्ड स्पेक्ट्रम के रूप में विभक्त क्यों हो जाते हैं, व्याख्या कीजिए। इंद्रधनुष का बनना नामांकित किरण चित्र आरेख द्वारा आपको बताना, ये भी आइडिया क्वेश्चन से ध्यान रखना। 17वां, दिए गए पदार्थ के किसी 1 मीटर 1 लंबाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। किसी पदार्थ के किसी अन्य तार पर प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 और मोटाई 2 है। यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए। मेरे हिसाब से यहाँ तक भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये आप लोग कर सकते थे। और प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन को समझाइए, ये आपको आना चाहिए बढ़िया तरीके से। अम्ल किसे कहते हैं, क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, समझाइए। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखिए। और मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, ये वगैरह यहाँ वस्तु होनी चाहिए आपके। ठीक है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न करो। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। इनमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना कि मुझे याद क्यों नहीं है। बढ़िया तरीके से याद करेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। मैं कम से कम 3 से 4 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। छोटे क्वेश्चंस जितने भी होंगे उनके सबके उत्तर आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, बड़े वाले क्वेश्चन सीधे नोट्स में से आते हैं, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। आप लोग बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। जितने मैंने बताए हैं सारे के सारे आपको बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। ये क्वेश्चंस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर स्वतंत्र अपव्यय के नियम की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट इस मॉडल पेपर जो बनाए गए है ना, एक्सपीरियंस टीचर ने आपके लिए बनाया है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से इनको याद कर सकते हो। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए मॉडल पेपर का सॉल्यूशंस लेकर।